नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैन को फेयर। दोस्तों, कल 8 दिसंबर वीकली एक्सपायरी का आखिरी दिन है और अब हम लोग वीडियो बना रहे हैं 15 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए। वीकली एक्सपायरी 15 दिसंबर के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊँगा वो 15 दिसंबर वीकली एक्सपायरी के लिए होगा। तो 8 दिसंबर वीकली एक्सपायरी के लिए जो हमने निफ्टी पर स्ट्रेटेजी बनाई थी वो ये वाली हमने वीडियो को अपलोड किया था, ये वाला वीडियो पर। और इसमें हमने आपको बताया था कि आपको पुट सेल करके चलना है, क्योंकि मार्केट जो है वो अभी क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। इसलिए मैं कहा था कि हमें जो है पुट सेल करके चलना है। और इसमें मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट किया था वो मैंने सजेस्ट किया था कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को हम लोग सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि 18,500 के ऊपर निफ्टी के क्लोज होने का बहुत ज़्यादा संभावना है 8 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए। मतलब 8 दिसंबर तक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 18,500 के ऊपर ही रहना चाहिए। इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए 8 दिसंबर के पहले। तो ऐसा ही कुछ अभी देखा जा रहा है। अगर हम चार्ट पर चलेंगे तो वहाँ पर हमें निफ्टी जो है, आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो 18,600 के आसपास है। वो अभी हम चार्ट पर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि पुट को सेल करके चल सकते हैं 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो 8 दिसंबर तक 18,500 के ऊपर ही रहना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो पुट सेलर को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। जो हमारा वीकली टारगेट है वो 2500 का टारगेट रहता है कि 2500 हमें वीक में प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि हम मंथली जो है 10,000 का प्रॉफिट गेन कर पाए। 10,000 यानी कि 10% हमारे कैपिटल का। तो हमें जो कैपिटल हमारा जो यूज़ होता है वो ऑप्शन सेल करने में करीब करीब 1 लाख रुपए का कैपिटल हमारा यूज़ होता है। इसलिए हम लोग जो टारगेट रखते हैं वो 10,000 का टारगेट रखते हैं, ताकि हमारा 10% का जो टारगेट है वो अचीव हो जाए महीने में। इसलिए हम जो है 2500 रुपये का टारगेट रखते हैं वीकली। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हम जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं वो करीब करीब 50 रुपीज़ का प्रीमियम हमें वहाँ गेन होना चाहिए, तभी हम उस स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को सेल करते हैं। तो यही स्ट्रेटेजी हम अपने हर वीडियो में अपनाते हैं। वीकली एक्सपायरी पर जो भी हमारा वीडियो होता है उसमें हम 2500 रुपये का ही टारगेट रखते हैं, और जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें हम 5,000 मिनिमम का टारगेट रखते हैं। तो ये हमारा जो वीडियो था ये वीकली एक्सपायरी पर ये वीडियो था, और इसमें हमने फिर से प्रॉफिट गेन किया है एवरी वीक की तरह। तो इस वीक में भी हमें जो है लॉस का सामना नहीं करना पड़ा है। जब से मैं वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी पर वीडियो डाल रहा हूं तब से मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूं। आप मेरे पीछे की वीडियोस को देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो हमारा वीडियो होता है, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं और जो हम स्ट्रेटेजी बताते हैं किस लेवल पर हमें ऑप्शन को सेल करना चाहिए, उसकी कितनी एक्यूरेसी है, आप हमारे पीछे के वीडियोस को देख करके पता कर सकते हैं। और अभी तक जब से मैं मंथली एक्सपायरी पर और वीकली एक्सपायरी पर वीडियो बना करके जब से अपलोड कर रहा हूँ तब से मैं लगातार प्रॉफिट में हूँ। अभी तक हमें लॉस का सामना नहीं करना पड़ा है। लॉस भी होगा, लॉस का सामना भी हमें करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हमें लॉस नहीं हुआ। और जो लॉस होगा उसके एवज में कई बार हमें इतना प्रॉफिट हो जाएगा कि वो लॉस हमारे सामने बिल्कुल माइन्यूट हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। और हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम जो है रेगुलर प्रॉफिट में रहने का हमारा उद्देश्य होता है कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शन सेल करके चलना पड़ता है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए ऑप्शन को सेल करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अगर कोई ऑप्शन बाइंग करके पैसा आप बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय के लिए ऑप्शन बाय करके पैसा बनाना मुझे एक मुश्किल काम लगता है। मुझे ऑप्शन सेल करके लंबे समय के लिए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहना ऑप्शन सेल करने से अच्छा कोई स्ट्रेटेजी नहीं लगता है। इसलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा ये कहता हूँ कि एक ऑप्शन बायर के तौर पर अगर कोई भी पैसा बना रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन लंबे समय में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल रहने के लिए धीरे धीरे अपने आप को ऑप्शन बायर से ऑप्शन सेलर की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि आपको पुट सेल करके चलना है, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है। और उस पर हमने बताया था कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल
किया जा सकता है, क्योंकि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस 18,500 के लेवल से ऊपर ही निफ्टी क्लोज होगा 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी तक। यानी कि 8 दिसंबर तक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 18,500 के ऊपर ही होना चाहिए। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, और अगर ऐसा होता है तो एक ऑप्शन सेलर को जो भी पुट को 18,500 के लेवल पर सेल करते हैं उनको 100% प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है वीकली एक्सपायरी में वो 2500 का ही रहता है। तो चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग चार्ट पर आ चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो 18,551 रुपये चल रहा है। यानी कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर मैंने पुट को सेल करने के लिए बोला था कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल कर सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 18,551 है। यानी कि निफ्टी का जो प्राइस है वो क्या है, 18,500 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, 18,551। तो अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर ही अगर क्लोज हो जाता है तो एक पुट सेलर को क्या होगा, 100% प्रॉफिट होगा। एक पुट सेलर को 100% प्रॉफिट होगा। तो हमारी स्ट्रेटेजी ही यही थी कि 18,500 के स्ट्राइक प्राइस से अगर हम पुट को सेल करके चलते हैं तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि निफ्टी 8 दिसंबर तक 18,500 के ऊपर ही ट्रेड करेगा। और हम देख रहे हैं कि आज 7 दिसंबर हो चुका है और निफ्टी 18,500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि फिर से एक ऑप्शन सेलर को अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही है। तो जो लोग प्रॉफिट में हैं वो तो निकल भी चुके होंगे, और जो लोग अभी तक नहीं निकले हैं वो कल मार्केट ओपन होते ही अपने पोजीशन को काट लेंगे। और जो नया पोजीशन बनाना है वो पोजीशन हमें कल जो है 3 बजे से लेकर के हमें 3:30 बजे के बीच में अपना पोजीशन बना लेना है। अब स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके बारे में हम लोग अभी जस्ट बात करेंगे। अभी तो ये सारी जो बातें हुई है, ये जो हमने वीडियो बनाया था 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए, उस पर हमने ये बातें बताई हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है अभी भी कायम है और हम लोग लगातार प्रॉफिटेबल हैं। अभी तक हम लोग क्या है, रेगुलर प्रॉफिट में है, और यही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमें पैसा बनाना है, पैसा बनाने आए हैं मार्केट में, तो हमें रेगुलर प्रॉफिट में रहना बहुत ज़रूरी है। एक लॉट से काम करें या फिर 100 लॉट से काम करें, प्रॉफिट हमेशा रेगुलर हमारा रहना चाहिए। और हम यहाँ पर 10 पॉइंट या 20 पॉइंट की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि हम ऑप्शन बायर हो करके प्रॉफिट बनाएं और 10 पॉइंट और 20 पॉइंट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लें। हमें वो ट्रेडर नहीं बनना है। हमें वो ट्रेडर बनना है कि हमें अपने पोजीशन को काटने के लिए हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि हमारा जो पोजीशन काटना है, हमें जो अपना प्रॉफिट बुक करना है वो हम 10 पॉइंट पर और 20 पॉइंट पर ही बुक करें। ऐसा हमें ट्रेडर नहीं बनना है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है, हमें मार्केट को इस तरह से प्रिडिक्ट करना है, इस तरह से मार्केट को एनालाइज करना है कि हमें अपने पोजीशन को प्रॉफिट में काटने के लिए कई सारे अपॉर्चुनिटी हमारे पास होने चाहिए। हमारे पास महीने की 30 दिन होती हैं, तो हमें 20 दिन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने पोजीशन को प्रॉफिट में काटने की। और वो तब होगा जब आप एक ऑप्शन सेलर के तौर पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपनी अगले वीकली एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी के लिए, जो है हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो एक्सपायरी है वीकली स्ट्रेटेजी जो है वो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी होगी 15 दिसंबर की। ठीक है, हम लोग इस एक्सपायरी के लिए अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आज हमारा जो है, आज बुधवार था, कल बृहस्पतिवार है, यानी कि कल 8 दिसंबर वाली वीकली एक्सपायरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें कल ही 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक में अपना पोजीशन बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर हमें अपना लेवल रखना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल को सेल करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या क्या मार्केट अप ट्रेंड में है। ये ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लेवल को फाइंड आउट करेंगे
बिना ट्रेंड जाने अगर हम लेवल को फाइंड आउट करेंगे तो 99% चांसेस है कि हमारा लेवल क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। हमारा लेवल क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए ट्रेंड को फाइंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड को जब हम फाइंड आउट करेंगे तभी हम लेवल को सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी हम सही स्ट्राइक प्राइस पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रेंड को फाइंड आउट करने की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ ये जो हमने चार्ट खोल रखा है निफ्टी का है, और निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 18,551 का है। 18,500 के ऊपर ट्रेड भी कर रहा है। और यहाँ पर हम निफ्टी को सिलेक्ट कर रखे, यानी कि ये निफ्टी का चार्ट है। ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। और यहाँ पर हम 1 आवर का चार्ट ले रखे हैं। किसी भी तरह का इंडिकेटर हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं कभी किसी को मना नहीं करता इंडिकेटर के इस्तेमाल करने से, क्योंकि इंडिकेटर के इस्तेमाल करने से और क्लैरिटी आती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाटा, ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन ये काफ़ी हैं हमें मार्केट के ट्रेंड को बताने के लिए। इंडिकेटर का इस्तेमाल करने से कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब फॉल्स ब्रेकआउट मिलता है, फॉल्स सिग्नल मिलता है, तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसलिए प्राइस एक्शन जो है मार्केट में वो काफ़ी आजकल पॉपुलर भी हो चुके हैं, और काफ़ी समय से हम लोग एनालाइज करने में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं मार्केट में ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर इसको मैं जूम कर लूँ तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको मैं जूम कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मार्केट ने जो है जब हाई बनाया था वो करीब 18,900 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था। 18,900 के आसपास मार्केट ने हाई बनाया था। और मैंने वीकली एक्सपायरी पर 8 दिसंबर की वीकली एक्सपायरी के लिए जब वीडियो बनाया था, तो मैंने एक ऑप्शन बायर के लिए कहा था कि 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, और मैं अक्सर ये कहता हूँ अपने वीडियो में कि अगर आप बायर हैं तो धीरे धीरे अपने आप को सेलर की तरफ शिफ्ट कीजिए, क्योंकि बायर कंसिस्टेंट इनकम बनाते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है कंसिस्टेंट रहना। तो कॉल बाय को मैंने रिकमेंड किया था कि 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि मार्केट क्या था, मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा था छोटे टाइम फ्रेम में। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या है, एक छोटा टाइम फ्रेम है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रहा था। और 1 डे टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो मार्केट अप ट्रेंड में चल ही रहा था। और यहाँ पर हम जब पिछले वीक में वीडियो बना रहे थे 8 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में चल रहा है छोटे अवधि के टाइम फ्रेम में भी। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि 18,900 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट हाई लगाता है इस जगह पर, और उसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा फिसलना चालू होता है। थोड़ा सा मार्केट में पैनिक का भी दौर चालू हो गया है। लोगों को लगने लगा है, जो नए ट्रेडर हैं या फिर जो जिनको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, उनको लगने लगा है कि मार्केट थोड़ा सा अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मार्केट जो है लगातार लोअर हाई बना रहा है। इस हाई के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने एक यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर, और अब मार्केट इस जगह पर आकर के क्लोज हो चुका है। तो मार्केट में लगातार क्या है, ये लोअर हाई लग रहे हैं, ये लगातार जो है मार्केट में लोअर हाई लग रहे हैं। 1 2 3 4, तो 4 लोअर हाई लग चुके हैं। ऐसे में समझना लाजमी है कि मार्केट जो है धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड जो वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने क्या बताया था कि एक बार यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, और अंत में मार्केट क्या है, यहाँ पर इस जगह पर क्लोज हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरह से मार्केट में ट्रेंड लाइन
ड्रॉ होता है और मार्केट जो है धीरे धीरे मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक उसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो जब पिछले वीक में हमने वीडियो बनाया था 8 दिसंबर के लिए, तो वहाँ पर मार्केट का ट्रेंड इस तरह से था। तो मार्केट का ट्रेंड आप देखें, मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पर लिया। अब मार्केट जो है इस पॉइंट पर रिजेक्ट होने के बाद दोबारा यहाँ पर इसको टच करता है और यहाँ पर भी मार्केट रिजेक्ट हो जाता है, फिर इस जगह पर मार्केट रिजेक्ट होता है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। इस तरह से मार्केट क्या है, मार्केट एक हाई लगाता है लेकिन रिजेक्ट होने के बाद फिर वापस अपने लो पर आ जाता है। अब आप अगर देखेंगे तो मार्केट जो है अब इस तरह का एक ट्रायंगल भी बना रहा है। अगर इस ट्रायंगल के बाद जो है मार्केट में अगर एक कोई बड़ी सी वॉल्यूम वाली कैंडल अगर यहाँ पर फॉर्म होती है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड फिर से देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है। तो देखो ये जो ट्रेंड था ना, ये ट्रायंगल वाला जो ये है पैटर्न है, ये हमें मिला है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जब हमें ये मिला है तो हमें थोड़ा सा इसके बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर एक सपोर्ट को चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको ये बताया कि अगर यहाँ पर इस तरह से कोई बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बनती है अप साइड की, यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है, तो एक बार फिर से हमें ऊपर की तरफ एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है और ज़बरदस्त मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यही चीज़ आप डाउन साइड में भी सोच करके चलना होगा कि अगर यही कैंडल ऊपर ना बन करके अगर नीचे बनता है तो एक बड़ा सा डाउनफॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो लेकिन इसका एनालाइज जो है कैसे करेंगे, इसके एनालाइज करने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इसके ऊपर के टाइम फ्रेम पर हमें क्या करना है कि हमें कुछ नहीं, यहाँ पर 1 आवर को हटा करके 4 आवर कर देना है। इसको हम लोग यहाँ पर 4 आवर कर देंगे। 4 आवर काफ़ी अच्छा है टाइम फ्रेम। देखिए, जब मार्केट में हम लोग ट्रेड करने आते हैं तो बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान रखना पड़ता है, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कभी भी एक टाइम फ्रेम पर डिपेंड होकर के काम ना करें, हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। कितना टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे ये ट्रेडर पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप एनालाइज कर लेते हैं, कितना और कम समय में आप एनालाइज कर लेते हैं या फिर कितना ज़्यादा समय लेते हैं। ये हर ट्रेडर की अपनी अपनी एक्सपीरियंस की क्षमता है, कितना ज़्यादा वो जांच करते हैं चार्ट को, कितनी बार वो चार्ट को एनालाइज करते हैं, ये हर ट्रेडर की अपनी अपनी फितरत है। तो यहाँ पर अगर हम 4 आवर की अगर हम बात करें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमने आपको बता दिया कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो आज 18,551 पर हुई है। लेकिन अगर आपको मैंने वहाँ पर दिखाया था कि ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो ट्रायंगल पैटर्न बनने के ठीक नीचे आप देखोगे तो मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट दिया था, निफ्टी ने एक बार ब्रेकआउट दिया था इस लेवल पर, और वो लेवल क्या है, वो लेवल है 18,400 का। तो इस लेवल पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, ये एक अच्छी बड़ी कैंडल बनी थी, इसमें वॉल्यूम भी था, और उसके बाद निफ्टी ने एक और बड़ी सी कैंडल बनाई थी, और इस कैंडल की अगर आप टेल देखेंगे तो ठीक इस सपोर्ट जो निफ्टी का रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट होने के बाद निफ्टी का सपोर्ट बन गया था। क्या बन गया था? सपोर्ट बन गया था। और ये सपोर्ट इतना तगड़ा सपोर्ट था कि मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, और फिर देखो यहाँ पर इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल पड़ा। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट था निफ्टी के लिए, जो अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी को। निफ्टी वैसे तो 18,500 का जो लेवल है निफ्टी में, जो मैंने बताया था कि 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए आप 18,500 के लेवल पर पुट को सेल करके चल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है वो 8 दिसंबर तक 18,500 के ऊपर ही रहना चाहिए। और अभी तक हम देख रहे हैं कि निफ्टी का प्राइस 8 दिसंबर कल है, और आज 7 दिसंबर को भी निफ्टी का प्राइस 18,500 के ऊपर ही है। तो 18,500 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। 18,500, 18,600 भी कह सकते हैं, 18,600 भी ये एक रेंज है, सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। ये 18,500, 18,600 जो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है।
तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी पिछले 2-3 दिन से 18,600 के पास आता है और रिजेक्ट हो सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर चला जाता है। 18,600 को क्रॉस करके 18,550 और 18,600 के बीच में ही उसकी लो होती है और उसके बाद वहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। आज भी मार्केट देखेंगे तो 18,550 के ऊपर ही है, 18,500 तक भी नहीं पहुँचा है, मार्केट ऊपर ही है। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेंज है 18,500 से 18,600 के लेवल पर। तो हम अब क्या करेंगे, मार्केट क्या है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अगर हम ठीक इसी लेवल पर अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या तो कॉल को सेल करते हैं या फिर पुट को सेल करते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो अब बात आती है कि हमें पुट को सेल करके चलना है या कॉल को सेल करके चलना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि 1 घंटे के चार्ट पर, यहाँ हमने 4 आवर का चार्ट ले रखा है, कि हमने आपको बताया था कि 1 आवर चार्ट पर निफ्टी ट्रेंड is shifting in down, shifting in downside. But now Nifty is near support. 1 आवर के चार्ट पर निफ्टी में डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। निफ्टी का जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब निफ्टी क्या है, निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है और निफ्टी यहाँ से हो सकता है कि यू टर्न ले, निफ्टी यहाँ से हो सकता है कि यू टर्न ले, या फिर यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आकर के यहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी में क्या है, निफ्टी में अभी ट्रेंड का माहौल बना हुआ है। निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी भी अप ट्रेंड में है। तो हमें अभी भी पुट साइड का ही ऑप्शन सेल करके चलना है, क्योंकि अगर कॉल साइड का ऑप्शन हम सेल करके चलेंगे तो वो उसमें रिस्क ज़्यादा है। अभी फिलहाल पुट साइड का भी ऑप्शन सेल करने में, वीकली एक्सपायरी की हम बात करें तो वीकली एक्सपायरी में पुट साइड का भी ऑप्शन सेल करने में थोड़ा रिस्क है, लेकिन कॉल की तरह नहीं है। कॉल में क्या है, कॉल में बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि अगर हम टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया कि निफ्टी थोड़ा सा, निफ्टी में डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अगर अपर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो आप देखिए यहाँ से कि निफ्टी अभी भी जो है अप ट्रेंड में ही चल रहा है। निफ्टी क्या है, अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। और अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में आपको लेकर के चलें तो वहाँ भी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम है, हालांकि वीकली एक्सपायरी में मैं डेली टाइम फ्रेम कम देखता हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन ही ऐसी है कि थोड़ा सा 1-2 टाइम फ्रेम पर हमें जाना ही पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे तो निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी भी अप में चल रहा है, और यहाँ से निफ्टी का एक यू टर्न आना थोड़ा स्वाभाविक लग रहा है। थोड़ा पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है कि निफ्टी में एक यू टर्न आ सकता है, और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हमें जो है वो इस लेवल पर, ये जो निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल था जो अब निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, वो है 18,400। 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करना है। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो 18,400 के लेवल पर हमें पुट को सेल करके चलना है, और इसकी प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा हैं अगर हम कॉल को सेल करके चलते हैं। तो कॉल को सेल नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें पुट को सेल करना है। पुट को सेल करके चलना है, वो भी कौन सा, 18,400 के स्ट्राइक प्राइस को। इस बार हम लोग 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर थोड़ा कम भी हमें प्रीमियम मिलता है तो हम लोग 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर ही पुट को सेल करेंगे। हम लोग अपने आप को ज़्यादा ऊपर शिफ्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन चेन पर, जानने की कोशिश करते हैं कि 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कितना प्रीमियम रिसीव हो रहा है। क्या हमारा जो मंथली टारगेट है वो 50 रुपये प्रीमियम वाली, ये हमारा फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें 2500 रुपये पर वीक तो हमें
अर्न करना है, ऐसा हमारा टारगेट रहता है हर वीक का, ताकि हम हर महीने 10,000 का प्रॉफिट बना सके। तो चलते हैं ऑप्शन चैन पर और वहाँ देखते हैं कि कितना प्रीमियम चल रहा है 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने पहले से ही निफ्टी का ऑप्शन चैन खोल रखा है और यहाँ पर हमने 15 दिसंबर के लिए मैं बात कर रहा था, तो 15 दिसंबर का स्ट्राइक एक्सपायरी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। साथ में हमने निफ्टी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। अब हमें अपनी स्ट्राइक प्राइस के लिए थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा नीचे चलते हैं और हमें क्या करना है, हमें पुट साइड के ही ऑप्शन को सेल करना है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जो येलो कलर का है वो क्या है, वो क्या है, ITM है। ये क्या है, ITM है, किसका, कॉल का। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो कॉल है और राइट साइड में दिख रहा है वो पुट है, और वाइट वाला क्या है, वो है वो TM। ठीक है, और ये जो सेक्शन है जहाँ पर निफ्टी का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का प्राइस अभी क्लोज हुआ है, ये वाला सेक्शन क्या है, ये है ATM। ठीक है, दोनों के लिए, चाहे वो कॉल हो या वो पुट हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो वाइट है ये क्या हो गया, ये कॉल का OTM हो गया, और ये जो येलो वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, ये पुट का ITM हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं कि 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें कितना प्रीमियम रिसीव हो रहा है। तो 18,400 का यहाँ हमारा स्ट्राइक प्राइस दिख गया है, ये आप देख सकते हैं 18,400 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर दिख रहा है, और इसका जो प्रीमियम अभी हमें रिसीव हो रहा है वो हमें रिसीव हो रहा है 60 रुपये 20 पैसा का। और हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा जो टारगेट होता है कि 50 रुपये का प्रीमियम हमें रिसीव होना चाहिए, ताकि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो 2500 रुपये का वीकली तौर पर हर सप्ताह 2500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 रुपये का प्रीमियम हमें मिल रहा है, जो हमारे 50 रुपये के प्रीमियम से 10 रुपये ज़्यादा है। तो एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि ये मुझे 18,400 का स्ट्राइक प्राइस जो एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। 15 दिसंबर के एक्सपायरी में निफ्टी का जो प्राइस है वो 15 तारीख तक 18,400 के ऊपर ही रहना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो एक ऑप्शन सेलर को जो 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट ऑप्शन को सेल करेंगे उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कल अगर मार्केट अपसाइड खुलता भी है तो ये प्रीमियम जो अभी 60 रुपये का आपको दिख रहा है वो हो सकता है कि कल थोड़ा कम में आपको मिले, 50 रुपये में मिले, 48 रुपये में मिले, 47 रुपये में मिले। फिर भी आपको 18,400 के ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बढ़ने में थोड़ा सा यहाँ से ही रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि छोटे छोटे अवधि में अगर हमने चार्ट देखा है जो 1 घंटे के चार्ट पर, उसमें हमने देखा है कि जो ट्रेंड है वो 1 घंटे के चार्ट पर निफ्टी का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे डाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में हमें रखना है। थोड़ा सा सिचुएशन जो है क्रिटिकल है। सिचुएशन क्या है, वो क्रिटिकल है, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड हमें करना है और कोशिश करना है कि लॉस कम से कम हो। अगर बीच में स्ट्रेटेजी चेंज करनी हो तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रेटेजी अब चेंज कर लीजिए, जो भी लॉस हो रहा है उसको बुक कर लीजिए। मैं ज़रूर ये बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर ही हमें पुट को क्या करना चाहिए, पुट को सेल करके चलना चाहिए। यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी 15 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो ये था एक ऑप्शन सेलर के लिए। अब हम ऑप्शन बायर के लिए हम बात करेंगे कि ऑप्शन बायर को कौन से स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को बाई करना है। तो हमने जब पुट सेल करने का फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि बाई तो हम लोग कॉल ही करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है अभी भी अप ट्रेंड में है, और वो जो गिरावट हमने दिखाया आपको 1 घंटे के चार्ट पर वो मामूली गिरावट है। वैसे जब भी आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा इस तरह ही चलता है। तो जब मार्केट में एक अप जोन आता है तो उसके बाद डाउन जोन भी आता है, फिर अप जोन आता है, फिर डाउन जोन भी आता है। तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो ये बस वही अभी डाउन फेज़ है और कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग इग्नोर करके भी चलेंगे। ओवरऑल मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो हमारा जो होगा ऑप्शन सेलिंग का जो लेवल होगा वो अभी फ़िलहाल पुट साइड ही हम ऑप्शन को सेल करेंगे। और अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग सीधा अपने चार्ट पर। तो देखो 8 दिसंबर के वीकली एक्सपायरी के लिए हमने जो बताया था उसमें बताया था कि 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाई करके चला जा सकता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जब हमने वीडियो बनाया था तो उसके बाद निफ्टी जो है
18,900 तक का हाई भी लगाया था और इसमें हमने बताया था कि 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ऑप्शन को बाई करके चल सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 18,850 या 18,900 या 18,950 तक आ जाता है तो आपको अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, जो भी प्रॉफिट मिले उसको लेकर के घर चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऑप्शन बायर अगर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक अपने पोजीशन को होल्ड रखेंगे तो थीटा डीके का जो नुकसान है वो बिल्कुल उनको झेलना पड़ेगा और हो सकता है कि बड़े स्तर पर झेलना पड़े। बड़े स्तर का कहने का मतलब है कि आपका प्रीमियम जो है वो थीटा डीके के वजह से ज़ीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ज़ीरो भी हो सकता है। इसीलिए हमें जब भी हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हमें ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना चाहिए। हमें बस एक इंस्टेंट मोमेंट की आवश्यकता है। अगर इंस्टेंट मोमेंट अगर आ जाता है तो उस मोमेंट में हमें अपने प्रॉफिट को बुक करके क्या करना चाहिए? घर चले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? घर चले जाना चाहिए। तो यही चीज़ हमने आपको बताया था कि 18,900 के लेवल पर जैसे ही निफ्टी आए हमें अपने पोजीशन को काट करके निकल जाना चाहिए। तो ये था हमारा जो 8 दिसंबर के लिए हमने जो बताया था उसके लिए था। अब हमारा देखो एक नया हाई हमें दिखने लगा है यहाँ पर और ये रेजिस्टेंस भी हमें बता रहा है कि यहाँ पर एक 18,900 के लेवल पर रेजिस्टेंस भी है। तो 18,900 के लेवल पर अब हम क्या करेंगे? कॉल को बाई करके चलेंगे। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें 18,900 के लेवल पर कॉल को बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि मार्केट, मैंने आपको बताया कि ये जो जोन है मार्केट का 18,400 का, और निफ्टी यहाँ तक आ चुका है और यहाँ से हो सकता है कि यू टर्न ले। अगर यहाँ से यू टर्न लेता है तो निफ्टी जरूर इस लेवल को छूने की कोशिश करेगा, जो है 18,900 का लेवल। 18,900 का लेवल एक अहम लेवल है अभी निफ्टी के लिए। फर्दर इमीडिएट लेवल है, इमीडिएट वो लेवल है 18,900 जहाँ से निफ्टी एक बार फिर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है और 18,900 के लेवल को निफ्टी आने वाले समय में छूने की कोशिश कर सकता है। तो 18,900 के लेवल पर हम क्या करेंगे? कॉल को बाई करके चलेंगे। और इसमें भी मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर निफ्टी अभी 18,551 पर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी अगर 18,800 के लेवल पर हमें दिखे 15 दिसंबर के पहले, तो हमें क्या करना है? अपने पोजीशन को काट लेना है, हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पर ऑप्शन को बाई कर रहे हैं। ज़्यादा वेट करने से क्या होगा कि थीटा डीके होगा। क्या होगा? थीटा डीके होगा और हमें नुकसान होने लगेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत नहीं करना है। 18,800 के स्ट्राइक प्राइस पर, 18,800 के लेवल पर आते ही हमें पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेन पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर 18,900 के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल को बाई करते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन पर आप देखेंगे कि 18,900 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये वाला, ये हमारा 18,900 का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर मात्र 38 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। मात्र 38 रुपये का प्रीमियम हमें पे करना है, यानी कि करीब 2,000 का प्रीमियम हमें यहाँ पर पे करना है। करीब 2,000 का प्रीमियम हमें पे करना है। और अगर मार्केट 18,900 के लेवल को छूता है तो यही 38 रुपये का प्रीमियम जो है हो सकता है कि यहाँ से डबल हो जाए या फिर जो भी हो। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट अच्छा खासा 18,800 के आसपास अगर मार्केट आता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और हमारा जो ऑप्शन बायर के तौर पर हमारा जो टारगेट होता है कि जितना भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, जितना भी पैसा हम दे रहे हैं, उसका अगर 50% का प्रॉफिट, यानी कि अगर 2,000 हम पे कर रहे हैं और 1,000 का प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो हम बिल्कुल निकलने में देरी नहीं करेंगे। हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। क्या करेंगे? हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ये बतौर ऑप्शन बायर हमारा टारगेट रहता है, इसको ध्यान में जरूर रखें। तो 18,900 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बाय कर सकते हैं हम, और 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल कर सकते हैं हम। ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 15 दिसंबर वीकली एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, हर वीक इस तरह की स्ट्रेटेजी हम लोग लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को, हमें
लगातार फ़ायदा होता रहे। उसी तरह हम इस वीडियो में भी 15 दिसंबर वीकली एक्सपायरी के लिए स्ट्रेटेजी लेकर के आए हैं और आपको समझाने की कोशिश भी की है हमने कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा ऑप्शन सेल करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा ऑप्शन बाई करना है। इसके पीछे की सारी लॉजिक की भी चर्चा हमने की है। तो इस वीडियो को देखें, लॉजिक को समझें, लॉजिक अच्छा लगे, लॉजिक पसंद आए, लॉजिक जो है प्योर आपको लगे, तो आप इस चीज़ को अपना ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रेगुलर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।